नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिया बहुल ईरान में 125 साल पुराना हिंदू मंदिर और अब ईरानी जनता की जुबान पर फारसी रामायण। हैरानी इस बात की है कि संकट की इस घड़ी में ईरानी जमीन से सनातन के नए नए सबूत मिल रहे हैं। ईरान जो सोचिए, जो इस वक्त खुद जंग की आग में झुलस रहा है, इजराइल अमेरिका का काल बना हुआ है। 28 फरवरी से छिड़ी जंग में सोचे मिडिल ईस्ट पर कयामत बरस रही है और इसी कयामत के बीच ईरान की जुबान पर रामायण है। जी हाँ, और किस प्रकार से इस वक्त घायल ईरान घातक बना हुआ है और अपने इसी घातकपन में रामायण भी पढ़ने लगा है। इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। ईरान में सनातन के सबूत, घायल ईरान बना घातक, ईरान को याद आई रामायण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ईरान के खिलाफ छिड़ी जंग में अमेरिका यूक्रेन एक साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी एकजुटता ईरान को अब तक झुका नहीं पाई है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध को 25 दिन ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और इन 25 दिनों में ईरान की ताबड़तोड़ पलटवार से इजराइल थराया हुआ है और अमेरिका दहशत में है। क्योंकि सोचिए, ताकत के मामले में जिस ईरान को हमेशा से कम आंका जाता था, आज वही ईरान अमेरिका इजराइल का काल बना हुआ है। और इसी तबाही के बीच ईरान से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो उसके सनातन इतिहास को दर्शा रही हैं। ये वही ईरान है जहां आज भी 125 साल पुराना हिंदू मंदिर विद्यमान है। मुल्क में शिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा, आप भी जानते हैं, और इन्हीं के बीच कुछ हिंदू मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से विद्यमान यानी कि स्थापित है। इसी कड़ी में ईरान के बंदर अब्बास में एक मंदिर ऐतिहासिक है और आज का नहीं है बल्कि 125 साल पुराना है। 1892 में बना ये प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे मोहम्मद हसन खस मलिक के शासनकाल में बनाया गया था। और ये मंदिर सोचे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले हिंदू भारतीयों ने बनाया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संकट की इस घड़ी में जब ईरान विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और ऐसे में बंदर अब्बास में मौजूद श्री विष्णु मंदिर के कपाट इस वक्त भी खुले हुए हैं। ना सिर्फ हिंदू बल्कि ईरान के जो मूल निवासी हैं वो भी इस मंदिर की चौखट पर जाकर नतमस्तक होते हैं। देखा जाए तो बंदर अब्बास का ये भव्य विष्णु मंदिर हो या फिर चाबहार का शिव मंदिर हो जो कि ईरान में ही है, या फिर तेहरान का गुरुद्वारा, हिंदुओं की आस्था के यही केंद्र ईरान में है और इस वक्त ईरान की ढाल भी बने हुए हैं। और इसके साथ साथ ईरान में फारसी अनुवादित रामायण भी पढ़ी जा रही है। ईरान में रामायण का कितना समृद्ध इतिहास हमेशा से रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही ईरान द्वारा फारसी रामायण जारी किया गया। साल 2016 में जब पीएम मोदी ईरान के दौरे पर थे, उस वक्त उन्होंने फारसी में लिखी रामायण की एक प्रति ईरान के जो राष्ट्रपति थे हसन रूहानी को भेंट की। और आज के डेट में ईरान के विश्वविद्यालयों में ईरानी युवा पीढ़ी को रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि गीता को दर्शन और नीति शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। शिया बहुल ईरान के हाथ में रामायण है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस फारसी रामायण की शुरुआत ओम गणेशाय नमः की जगह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से होती है, जो सांस्कृतिक संगम का एक अनूठा प्रतीक है। आज का ईरान देखिए, अगर रामायण का अनुसरण कर भी रहा है तो इसके पीछे का कारण है सनातन को जानने की उत्सुकता, जागरूकता। ईरानी खुद हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और सभ्यता से काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फारसी में भगवत गीता, रामायण इनका अनुवाद अभी का हुआ है, बल्कि जब भारत में मुगलों का शासक था उस वक्त भी इनका जो अनुवादित जो प्रतिलिपि थी वो ईरान में पहले से थी। तो भारत पर उसका देखा जाए तो ईरान का भारत पर भरोसा है और उम्मीद भी है, लेकिन इस उम्मीद पर क्या इस बार भारत खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जंग जारी है, लेकिन ये जंग कब खत्म होती है ये तो समय बताएगा।